इस क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्म थिन बार है, इसको रॉड ही मान लीजिए ना, थिन है और रॉड है, जिसका टोटल मास है 6m, टोटल लेंथ है 12l। इसको 6 टुकड़ों में अलग अलग करके एक रेगुलर हेक्सागन बना देना है। बड़ा आसान काम है, वो तो हम कर ही सकते हैं ऐसा। तो हर एक टुकड़े का जो साइज़ होगा वो 12 होगा, है ना, 12 हर एक का साइज़, और हर किसी का मास क्या हो जाएगा, mm। ये सारे आइडेंटिकल टुकड़े बनेंगे, है ना। अब क्लियर बात है कि इन्होंने पूछा है कि इसका इस पॉइंट के अबाउट इसको अगर घुमा दिया जाए परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। हम किसी एक रॉड को ले सकते हैं, किसी एक को उठा लीजिए। जैसे मैं इस रॉड को उठा लूँ अगर, तो इसका अपनी एक्सिस के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं ना। तो पहले इस रॉड का अपनी एक्सिस के अबाउट देखते हैं, अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट अगर इसको घूमना होता तो आंसर होता m। इसकी लेंथ क्या है, तो 12² अपॉन 12। आई होप आपको पता हो कि एक रॉड का अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ml²/12 होता है, पर इसका लेंथ 12 है ना, तो मैंने m12²/12 लिखा है। और वहाँ से पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि आप इतना शिफ्ट करें। ये जो शिफ्ट है डॉटेड लाइन वो कितनी है, वो निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक ये लाइन खींच देता हूँ, विच विल ऑल्सो बी 12। तो ये भी 12 है और ये l हो जाएगा, तो ये हाइपोटेनस बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, तो ये डॉटेड लाइन उसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो क्लियरली आप उसमें कुछ नहीं करें, या तो आप अगर एंगल में सोचना चाहते हैं तो 30 डिग्री करके आप उसको, ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो वो 12 cos 30 भी आप बोल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ जो डॉटेड लाइन की डिस्टेंस है ना वो होगी 12 cos 30, कहने का मतलब है L√3 आएगा। तो वो जो m इंटू डिस्टेंस शिफ्टेड स्क्वायर है वो लगा दीजिए। ये किसी एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, एक रॉड का, 6 का नहीं, एक का। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। ये पहला पार्ट आ जाएगा ml²/3, क्योंकि वो 4ml²/12 है, और दूसरा है मास इंटू डिस्टेंस शिफ्टेड स्क्वायर, यानी कि L√3 का स्क्वायर। तो ये आ रहा है आपको 10/3 ml², है ना, दोनों जोड़ के। पर ये तो एक रॉड का है ना, हमें अगर 6 के 6 चाहिए तो पूरे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इसको कट गया, और अब आपका आंसर आ रहा है 20 ml²। तो ये जो डॉटेड लाइन थी ना, बस वो मुझे समझाना था कि इस डॉटेड लाइन को आप 12 cos 30 बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो छोटा सा एंगल यहाँ बनेगा वो 30 होगा, ठीक है। नहीं तो आप ये दूसरे तरीके से इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि 12 का स्क्वायर माइनस वो भी √3l ही देगा आपको, तो दोनों चल जाएगा। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। थैंक यू।